नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर हम लोग आज चेक करेंगे यूएस मार्केट की क्या स्थिति, यूरोपियन मार्केट की क्या स्थिति है, क्रूड का क्या स्थिति है, मेटल की क्या स्थिति है, निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, साथ साथ एडीआर्स को भी चेक किया जाएगा। इतनी सारी चीजों को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर सबसे पहले चीज निफ्टी का क्लोजिंग 23,214 का देखने को मिला है। थोड़ा तो नेगेटिव क्लोजिंग आई, 350 के ऊपर में रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन चलिए ठीक है। गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है, देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए गिरावट के पीछे रीजन क्या है। अचानक बाजार में चेक कीजिएगा तो शार्प फॉल हुआ था। एंड एक्चुअली देखिएगा तो कुछ स्टॉक्स में तेजी थी एंड अधिकतर स्टॉक्स में चेक कीजिएगा तो मॉर्निंग आवर्स में गिरावट ही देखने को मिला है। सभी का पोर्टफोलियो आज लाल ही होगा, बिकॉज डिक्लाइन का रेशियो चेक करेंगे तो 2258 शेयर्स देख सकते हैं निफ्टी का, उसमें गिरावट ही था। और मात्र 1035 स्टॉक्स में उछाल था और अनचेंज 85 स्टॉक्स में था। यानी कि अधिकतर स्टॉक्स को चेक कीजिएगा आज निफ्टी में गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिला, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छा खासा गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ है। अब देखिए गिरावट क्यों हुआ, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि मॉर्निंग को अपडेट आया था कि यूएस ईरान के बीच में युद्ध बढ़ सकता है। यूएस ने बमबारी कर दिया है, बिकॉज ईरान ने यूएस के हेलीकॉप्टर जो रहता है उसे उन्होंने गिरा दिया है। ये अपडेट यहाँ पर है। तो यूएस ट्रक सेवरल साइट्स इन ईरान सेइंग इट रिटेलिएटेड अगेंस्ट, देखिए, डाउनिंग ऑफ यूएस हेलीकॉप्टर इन स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, ये खबर आई। तो इस कारण से सुबह से हमारे मार्केट में दबाव था। और उसके बाद फिर यूएस ने बमबारी भी स्टार्ट कर दी। एक तरफ से वो ईरान को धमका रहे हैं कि जंग मत करो, युद्ध मत करो, दूसरी तरफ से खुद से युद्ध कर ले रहे हैं। तो ये देखिए डबल स्टैंडर्ड्स वाली बात होगी। यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। इस कारण से गिरावट की वजह है, पहला रीजन। दूसरा देखिए फिर शाम के वक्त में अपडेट आया। ट्रंप ने कहा कि ट्रंप सेज तेहरान विल पे द प्राइस फॉर स्लो नेगोशिएशन। सो इनको कहना है कि ईरान को हैवी प्राइस पे करना रहेगा। इस तरीके से नेगोशिएट करें धीरे धीरे, इससे इनको तो देखिए ये दोनों मिलकर के ये क्रूड के प्राइसेस को एक जगह पे मेंटेन करना चाहते हैं। साफ ही नजर आ रहा है दोनों कंट्रीज ऑयल बेचती हैं। अब ये अच्छा बोलता तो वो खराब बोलते, वो खराब बोलते तो ये अच्छा बोलता है। ऐसा सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैनिपुलेशन चल रहा है पूरे बाजार में, देख सकते हैं। अब यहाँ पर चेक करेंगे साथ साथ एफआई डेटा भी काफी नेगेटिव साइड में है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो फिर से एफआई ने कैश में 2124 करोड़ का बिकवाली किया। एंड फ्यूचर्स में चेक किया तो 1102 करोड़ का यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बिकवाली देखने को मिला। यानी कि कैश में भी एंड फ्यूचर्स दोनों में बिकवाली देखने को मिला है। हालांकि डीआई ने 3123 करोड़ का बिकवाली किया या खरीदारी किया, लेकिन चूंकि फ्यूचर्स एंड कैश दोनों में यहाँ पर बिकवाली, इसलिए इस डेटा को आज भी हम लोग नेगेटिव मानेंगे। देखिए नेट टू नेट अगर चेक कीजिएगा तो पॉजिटिव निकल जाएगा, लेकिन फिर भी चूंकि कैश एंड फ्यूचर्स दोनों में बिकवाली हुआ, इसलिए मैं इसको नेगेटिव अभी भी ले रहा हूँ। ये भी एक फैक्टर बना जिस कारण से बाजार में दबाव बना। नेक्स्ट है, अब तो हम लोगों ने चेक के लिए हमारे बाजार में क्यों गिरावट हुई। अब ग्लोबल इंडेक्सेस को चेक करेंगे तो देख सकते हैं ये आपका डाउ का चार्ट आपके सामने में है। अगर चेक कीजिएगा, देखिए अगर चेक करेंगे 15 मिनट्स का चार्ट है, तो जब हमारा मार्केट ओपन था उस समय इसी तरीके से गिरावट हुआ था। फिर शाम के वक्त में अगर चेक कीजिएगा तो सीपीआई डेटा रिलीज हुआ, तेजी बनी, बहुत जबरदस्त तेजी बनी, लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद तुरंत में फिर गिरावट स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं ये करंटली सिचुएशन है। तो ये हमारे बाजार में जब गिरावट था उस समय ये पूरा बना था, देख सकते हैं चार्ट पैटर्न बना था। अब अगर चेक करेंगे सीपीआई डेटा कैसा, तो सीपीआई डेटा यहाँ पर ठीक ठाक सा है। यानी कि महंगाई का आंकड़ा जो रहता है वो ठीक ठाक सा है। पिछले बार 3.80 था इन्फ्लेशन सीपीआई डेटा, अभी कितना है 4.20। अगर पिछली बार से कंपेयर कीजिएगा तो इंक्रीज कर रहा, बढ़कर आ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। लेकिन मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि नहीं 4.20 है, उतना ही आया, इस कारण से तुरंत भी तेजी बनी, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया और फिर वहां से गिरावट हो गया, बिकॉज युद्ध बढ़ने की बात यहाँ पर हो रही है। देखिएगा अगर चेक कीजिएगा तो डाउ में 560 पॉइंट्स का गिरावट है, 560 पॉइंट का। एसएनपी में लगभग 1% का, नास्डेक में 1.34% का, स्मॉल कैप में 0.34% का, विक्स में लगभग 11% का उछाल देखने को मिल रहा है, बिकॉज संकेत आ रहे हैं कि युद्ध बढ़ सकता है। नेक्स्ट है यूरोपियन मार्केट में चेक करेंगे तो यहाँ पर मिला जुला सा संकेत है। बहुत सारे मार्केट में न बहुत ज्यादा तेजी है न बहुत ज्यादा मंदी देखने को मिल रही है। ये करंटली सिचुएशन है। तो गिरावट कहीं अगर हो रहा है तो सिर्फ हमारे बाजार में और यूएस मार्केट में देखने को मिल रहा है। कमोडिटी मार्केट में चेक करेंगे तो गोल्ड में 3.32% का जबरदस्त बिकवाली है, सिल्वर में 1.07% का, एंड कॉपर में 0, यानी कि मेटल्स में अधिकतर मेटल्स में गिरावट है। क्रूड में फिर से तेजी यहाँ पर स्टार्ट हो गया, फिर से युद्ध बढ़ने की बात हो रही है, तो क्रूड में तेजी स्टार्ट हो गया है। अब ये देखने वाली बात है कि देखिए फिर से ट्रम्प की तरफ से या फिर ईरान की तरफ से कोई अपडेट आएगा तो हो सकता है फिर उठापटक फिर से हो जाए, लेकिन अभी ऐसा करंटली नहीं देखने को मिला। यूएस ईरान के बीच में युद्ध को लेकर के तनातनी का माहौल अभी भी है। गिफ्ट निफ्टी चेक करेंगे तो अभी करंटली फ्लैट ट्रेड कर रहा है। एक समय में यहाँ पर लगभग 140 पॉइंट्स का तेजी भी देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद फिर 77 हुआ, उसके बाद 30 हुआ, और अब चेक कीजिएगा तो फ्लैट हो गया। यानी कि जैसे यूएस मार्केट में गिरावट हो रही है, हमारा मार्केट में देखिए अभी फ्लैट है। यानी कि अगर हम लोग अगर यूएस मार्केट 500 पॉइंट्स अगर गिरावट होता है तो हमारे बाजार फ्लैट रहेगा, बिकॉज हम लोग पहले गिर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, जब यूएस मार्केट में 470 480 पॉइंट्स का गिरावट था आफ्टरनून सेशन में, उस समय हम लोग
वो गिरावट ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका। अगर 500 पॉइंट से यूएस मार्केट में ज्यादा गिरावट, मान ली 500 से 700 हो जाए या 800 हो जाए, तब हमारा मार्केट में गैप डाउन होगा। अदरवाइज यहाँ पर रिवर्सल हो जाएगा, वहां से फिर रिकवरी है, वहां पर हो जाएगा, रिकवरी नहीं, यहाँ पर फिर गैप अप होने का चांसेस बनेगा। फिर से रिपीट करूंगा, अगर यूएस मार्केट 500 पॉइंट से ज्यादा का गिरावट होता है तब हम लोग गैप डाउन होंगे। अगर 500 से ऊपर मान लीजिए 400 या फिर 300 होगा तो हम लोग गैप अप हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, तो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। और अभी यूएस मार्केट अभी ट्रेडिंग चल रहा है, तो सब कुछ डिपेंड करेगा रात का कैसा ट्रेडिंग रहता है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे निफ्टी का कैसा चार्ट पैटर्न है, देखिए एकदम बिल्कुल कैसा पैटर्न बन रहा है, इसमें से कुछ संकेत निकल कर नहीं आ रहा है किधर ही मार्केट जा सकता है। दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी भी देख सकते हैं काफी बेरिश जोन में है। निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट 23,100 का है, क्रिटिकल सपोर्ट 23,000 है, एंड इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,400 का है। देख सकते हैं ये तीनों लेवल को ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी को चेक करेंगे तो बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेजी बन रही थी, देख सकते हैं, लेकिन लास्ट का कैंडल देखिए कैसा बना है यहाँ पर, देख सकते हैं। तो क्लोजिंग 55,100 का है। निफ्टी के बैंक निफ्टी के लिए 54,000 इमीडिएट सपोर्ट, 53,500 ये भी आपका क्रिटिकल सपोर्ट है, एंड 55,500 जो रहता है ये आपका इमीडिएट रेसिस्टेंस है। उसके बाद रेसिस्टेंस 56,105 का, जो कि 200 मूविंग एवरेज है। इसके ऊपर में सस्टेन करेगा तो फिर बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड चेंज कर जाएगा। तो ये क्रॉस करना सबसे जरूरी रहेगा, 56,100 के ऊपर में सस्टेन होना। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। यहाँ पर ज्यादा मजबूती देखने को मिल रही है, डबल टॉप से यहाँ पर, डबल बॉटम से यहाँ पर पैटर्न बना है, ब्रेकआउट का लेवल यही है, ये टूटेगा तो फिर अच्छी खासी तेजी बन सकती है। नेक्स्ट है एडीआर की क्या है, एचडीएफसी बैंक एडीआर में 0.86% का तेजी है, आईसीआईसी बैंक में 1.88% का, इन्फोसिस के एडीआर में 0.68% का गिरावट है, विप्रो के एडीआर में 1.39% गिरावट है, डॉक्टर रेड्डीज में 0.5% का तेजी है। यानी कि यहाँ भी चेक करेंगे तो मिलना जुला सा संकेत यहाँ पर देखने को मिला, एक्सेप्ट आईसीआईसी बैंक के एडीआर। साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा, आईसीआईसी बैंक ऑलरेडी मॉर्निंग आवर्स में तेजी बन चुकी है, तो हो सकता है कि इतना गैप अप ना हो। और विप्रो ऑलरेडी गिर चुका है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अभी करंटली ये हो सकता है ये ऑलरेडी प्राइस हो गया हो। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल वे में चेक कर लिया अबाउट निफ्टी कितना गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, साथ साथ ग्लोबल सेंटिमेंट, एडीआर हम लोग ने, एफआईडी सब कुछ हम लोगों ने चेक किया। कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।